फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं क्लास 12 विधान बुक से जो सेकंड चैप्टर है जूझ वो लेकर आई हूँ। और आप लोग इस एक एक पंक्तियाँ को अच्छे से गहराई से सुनिएगा, समझिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। जब तक आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तब तक कहानी आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छे से चैप्टर को समझने के लिए आप लोग पूर्ण रूप से वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो ये कहानी का नाम है जूझ और लेखक का नाम है आनंद यादव। तो ये कहानी का सार इस प्रकार है। मैं सबसे पहले इसका सार बताऊंगी, ठीक है। और जब भी आप लोग मेरा वीडियो देखिएगा, जब एक एक चैप्टर का 2 बार 3 बार आ रहा है तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं उसमें नंबर 1 भाग 1 भाग 2 भाग 3 करके देती हूँ। जो भी काव्य खंड हो या गद्य खंड हो, जिसका भी बड़ा बड़ा चैप्टर है उसका मैं भाग 1 भाग 2 भाग 3 करके देती हूँ। तो इसलिए आप लोग अच्छे से वीडियो देखिएगा। तो अभी मैं इस पाठ में प्रवेश करती हूँ, जो पाठ का नाम है जूझ और लेखक का नाम है आनंद यादव। जूझ ये जो कहानी है, इसके जो लेखक है ये एक मराठी कहानीकार है और ये बहुचर्चित और बहुप्रशंसित लेखक है। मतलब इनके ये चर्चा के विषय रहे हैं और इनका जो भी कहानी या लेखन होता है वह बहुत ही प्रशंसनीय होता है। इसे उपन्यास का एक अंश माना जाता है। ये जो जूझ कहानी है ये उपन्यास का एक अंश माना जाता है। जूझ शीर्षक कहानी है, इसी उपन्यास से संकलित है। इसमें एक संघर्षशील किशोर के जीवन के यथार्थ का चित्रण है। जो एक किशोर है, किशोरावस्था में है, वो पढ़ना चाहता है और वो अपने पढ़ने के लिए जीवन कितना संघर्षमय बिताया है, वो सारे चीज़ों को इस कहानी में उजागर किया गया है। और लेखक की परेशानी क्या थी? लेखक के जो पिता थे, मतलब जिसे किशोर बोला गया है, वो लेखक ही है। लेखक के पिता ने कक्षा 4 के बाद उसे पाठशाला जाने से रोक दिया। जो लेखक है वो 4th तक पढ़े, इसके बाद से उनके पिताजी ने स्कूल जाने से रोक दिया और खेती के काम में लगा दिया। वो जो किशोर थे, जो लेखक थे, खेती बाड़ी के काम में लग गए। खेती में उसे खेतों में पानी देना, कोल्हू पर काम करना पड़ता था। परंतु लेखक पढ़ना चाहता था। लेखक को इच्छा ये थी कि मैं सारे कामों के बावजूद भी मैं अपनी पढ़ाई करूं और पढ़ाई को कंटिन्यू करूं। लेकिन लेखक के पिताजी को ये चीज़ पसंद नहीं थी। वह जानता था कि जब वो स्कूल चला जाएगा तो खेत में काम कौन करेगा। इसीलिए लेखक के पिताजी उनको स्कूल नहीं भेजना चाहते थे। खेती में जन भर काम करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। ये लेखक का मानना था कि यदि मैं खेती में जीवन भर काम करता रहा तो भी मुझे कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। पढ़ लिया तो नौकरी लग जाएगी। इस बात को वह अपने दादा से कहने की हिम्मत, दादा मतलब अपने पिताजी से, यहाँ पिताजी को दादा बताया गया है, तो ये बात उनको अपने पिताजी से कहने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि दादा वास्तव में इन चीज़ को सुनकर लेखक को बुरी तरह पिटाई कर देते। इसी डर से लेखक अपने पिताजी के सामने अपने पढ़ने की इच्छा नहीं प्रकट कर सकते थे। वो माँ से अपनी सारी बातें को बताते थे कि हमें स्कूल जाना है, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। पिताजी से बोलो, दादा से बोलो कि मैं स्कूल जाना चाहता हूँ और मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। मैं दिन भर कोल्हू में काम नहीं कर सकता, मैं पढ़ना चाहता हूँ। लेखक की माँ कंडे थाप रही थी। आप लोग देखे होंगे, उपला बनाया जाता है जो गांव में, देहातों में जो औरतें होती है, जहाँ पर लकड़ी की बहुत कमियां होती हैं, वो गोबर का उपला बनाया जाता है और दीवार पर चिपका दिया जाता है। वो उपला जब सूख कर कड़क हो जाता है तब उसे आग के रूप में जलाकर उससे खाना बनाया जाता है। तो लेखक की माँ उपले बना रही थी और लेखक जाकर उसमें अपनी जो माँ थी, जो उपला बना रही थी, उसमें उसके
लेखक मदद करते थे। वो कैसे मदद करते थे? बाल्टी में भर भर के पानी लेकर लेखक को देते थे, अपनी माँ को दे रहे थे। इस एकांत को देखकर लेखक ने माँ से बात करने का उचित अवसर मिला। जब वो देख रहे थे कि माँ अभी अकेली है, उससे बात कुछ किया जा सकता है, जिस समय उनके पिताजी वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, तो लेखक ने इस समय को उचित समझा और अपनी माँ से अपनी लाचारी प्रकट करते हुए कहा कि तेरे दादा तेरे पढ़ने की बात चलाने पर जंगली सुअर की तरह गुर्राता है। लेखक की माँ बोली कि यदि मैं तेरे दादा से या तेरे पिताजी से बोलूं कि आनंद पढ़ना चाहता है तो वो जंगली सुअर की तरफ गुर्राता है, मतलब गुस्सैल नज़रों से मेरी तरफ देखता है। लेखक की माँ यह सुझाव दिया कि वह दत्ता राव सरकार को मेरे पढ़ने के बारे में जाकर बताए। एक दत्ता राव जी थे, गांव के प्रतिष्ठित आदमी, जिसका सब कोई बात मानता था। लेखक के पिताजी भी उसकी बातें को मानते थे। तो लेखक के माँ ने कहा कि ये बात जाकर दत्ता राव जी से कहा जाए। माँ ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और तय हुआ कि आज रात को दोनों दत्ता जी राव सरकार के पास जाएंगे इस फरियाद को लेकर। किस फरियाद को लेकर? लेखक के पढ़ने के बारे में, कि उनके पिताजी उन्हें स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हैं, उसे क्यों नहीं पढ़ने दे रहे हैं। इस चीज़ को लेकर दत्ता जी के पास हम लोग चलेंगे। दत्ता राव जी की देसाई से भेंट। रात को दोनों माँ बेटा दत्ता राव के घर गए। कौन कौन? लेखक और उनकी माँ। माँ भी चाहती थी कि उसका बेटा 7वीं तक पढ़ ले। माँ ने दीवार के साथ बैठकर दत्ता जी का सब कुछ बता दिया, मतलब दीवार के सपोर्ट लेकर लेखक की माँ ने सब कुछ दत्ता जी को बता दिया कि ऐसे ऐसे बात है, लेखक पढ़ना चाहता है लेकिन इसके पिताजी इसको नहीं भेजते हैं, खेतों में काम कराते हैं। अब इस पर क्या हुआ कि दत्ता राव जी को भी गुस्सा आया और लेखक की माँ उसे बताई कि सारा दिन इसका पति बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है। कोई बाजार की औरतें थी, उसी के पास उनका आना जाना लगा रहता है और सारा समय अपना उसी के साथ बर्बाद कर देते हैं, खेती के काम में हाथ नहीं लगाते हैं। और ये लेखक अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर खेतों के कामों में लगा हुआ है और इसके पिताजी इसमें थोड़ा भी सपोर्ट नहीं करते थे। लेखक पढ़ने लिखने के उम्र में खेत में काम करता है, यदि ये खेत में काम करेगा तो पढ़ाई कब करेगा? इस चीज़ के लिए मन में उनको बहुत दुख होता था, सोचती थी लेखक की माँ। लड़के को पाठशाला जाने से रोक दिया है। कौन रोक दिया है? लेखक के पिताजी ने रोक दिया है। तो लेखक ने राव जी के भाव अपने अनुकूल देखकर कहा कि यह जो दत्ता राव थे बोले कि अच्छा चलो, अब तो ये जनवरी का महीना है, अब यदि मुझे पाठशाला ये यदि जाता है तो ये फिर पिछली क्लास में ही रह जाएगा, इसलिए ये साल निकलने दो, अगले साल इसको स्कूल में भेज दिया जाएगा, मतलब 5वीं में इसका एडमिशन हो जाएगा। लेखक भी इस बात से सहमति जताया कि ठीक है, ये महीना किसी तरह निकाल देता हूँ और नेक्स्ट मंथ में मैं 5वीं में अपना एडमिशन करा लूँगा। इसी तरह मेरा 1 साल भी बच जाएगा। मेरा पहले ही 1 साल बर्बाद हो चुका है, अब मैं और अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। दादा की करतूतें सुनकर राव जी को क्रोध आया। उन्होंने कहा मैं उसे आज ही ठीक करता हूँ। दादा जी को बहुत गुस्सा आया कि अरे वो अपने बेटे को खेतों में काम लगा रखा है और अपने बाजार की जो रखमाबाई है उसके पास जाके अपना टाइम बर्बाद करता है, उसे मैं आज ही बताता हूँ। दत्ता जी ने ऐसे कहकर उनको संतावना दिया। ठीक है, तो ये कहानी का एक छोटा सा मात्र भाग था, ये आप लोग को पहले वीडियो में बताई हूँ और दूसरा वीडियो में बहुत जल्दी से लेकर आने की कोशिश करूँगी। इस पार्ट में आप लोग को क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अच्छे से आप लोग पूरे देखिएगा। ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टेड चैप्टर है। मैं इसको पार्ट करके 1 भाग 2 भाग करके लेके आऊँगी और आप लोग को मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी भी चैप्टर से ना हो, क्योंकि आप लोग का ये 12th क्लास है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए आप मेरे वीडियो को अच्छे से देखिए और मेरा हर संभव यही कोशिश रहता है कि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करें
और अपनी लक्ष्य को प्राप्त करें। और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।